आज हम लोग 1.4 एक्सरसाइज टोटली इस वीडियोस के थ्रू करने जा रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने 9th क्लास में किया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत और अशांत दशमलव। थोड़ा सा 2 मिनट मुझे आपको लेक्चर देना पड़ेगा कि ये होता क्या है। आप लोगों ने 9th क्लास में एक परिमेय संख्या को, एक रैशनल नंबर को, जैसे दशमलव निरूपण किया था, डेसिमल एक्सपेंशंस किया था। दशमलव निरूपण, डेसिमल एक्सपेंशंस का मतलब होता है कि हम ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को, अंश को नीचे वाले से, हर से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका आंसर दशमलव में आएगा, पॉइंट में, उसे कहते हैं दशमलव निरूपण, डेसिमल एक्सपेंशंस। और अगर पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया, तो वो कहलाता था शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर भाग लगातार चलता जाता था, कंटिन्यू चलता जा रहा है, डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, तो वो कहलाता था अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव शांत है या अशांत, दशमलव निरूपण शांत है या अशांत, डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये पता चलता था डिवाइड करके, भाग करके। इस एक्सरसाइज में भी हमें वही करना है, वही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पता करना है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशंस। आप बुक सामने रखिए, मैं पढ़ देता हूं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबा भाग दिए। देखिए, मैंने बताया आपको दशमलव निरूपण भाग दे के ही पता चलता है, डेसिमल एक्सपेंशंस डिवाइड करके ही पता चलता है। पर यहां साफ साफ बोल दिया, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना डिवाइड किए। स्टेट whether the following rational numbers will have terminating decimal expansions और non terminating decimal expansions। यानी आपको बिना भाग दिए बताना है शांत दशमलव है या अशांत, बिना डिवाइड किए बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल थोड़ी है। चलिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ चेक करना है दशमलव निरूपण, डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, सिर्फ चेक करना है, ओनली चेक करना है, ठीक है, बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात होगी। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस। अब आपको डेसिमल एक्सपेंशंस बताने हैं दोज ऑफ रैशनल नंबर, उन रैशनल नंबर के, इन क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, अबव विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब मैं ये क्वेश्चन ना हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ, ना इंग्लिश मीडियम वालों को, और ना ही मैं ब्लैक बोर्ड पे इसे लिख रहा हूँ। मैं आपको 1.4 एक्सरसाइज के बारे में एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। 1.4 एक्सरसाइज में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो तो आप ओरली कर लोगे या मैं उसे समझा दूंगा थोड़ा बहुत। आप फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ और ना ही ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ परिमेय संख्या दी है, कुछ रैशनल नंबर दिए हैं, बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए बताना है कि किसका दशमलव निरूपण, किसका डेसिमल एक्सपेंशंस शांत है और किसका अशांत है, किसका डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबा भाग दिए। और सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में जो शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसका दशमलव रूप करके दिखाना है, डेसिमल एक्सपेंशंस करके दिखाना है, मींस उसका आंसर पॉइंट में लाकर दिखाना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन कंबाइनली सॉल्व कर रहा हूं, कंबाइनली। ओके, चलिए। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक रैशनल नंबर है। हमें बताना है कि इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत, डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, बट विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबा भाग दिए। हाउ इज पॉसिबल, बताता हूं।
ऐसा करने के लिए आप जो नीचे वाला है हर डिनोमिनेटर उसका गुणनखंड कर दे, उसका फैक्टराइज कर दे, उसको फैक्टर कर निकाल दे, उसको फैक्टराइज कर दे और उसके गुणनखंड में फैक्टर्स में 2 और 5 अगर आया, 2 और 5 अगर आया तो मान लो ये शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 भी आएगा तो भी चलेगा, 5 आएगा तो भी चलेगा, 2 और 5 आया तो भी चलेगा, बट 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो वो हो जाएगा अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे लास्ट में 5 है तो आप 5 से दे दो, 5 6 30, 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 1 5, 5 1 5, 1 रिमेनिंग, 5 दूनी 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, ये तो आपको आता ही होगा। फिर 5 से देंगे तो 25 टाइम जाएगा, फिर 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो गुणनखंड किया हम लोगों ने, इसका जो हम लोगों ने फैक्टराइज किया, इसके गुणनखंड में, इसके फैक्टराइजेशन में 5 आया 5, और अगर हर को गुणनखंड करने के बाद, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद अगर उसके फैक्टर्स, उसके गुणनखंड में 5 और 2 आया तो शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां लिख देना शांत दशमलव निरूपण होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो भी आप लिखना चाहें, मतलब हमें बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए पता चल गया कि ये शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकेंड क्वेश्चन में जिसका शांत दशमलव है, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसका दशमलव निरूपण करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। दशमलव निरूपण, डेसिमल एक्सपेंशन, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 0 से जाएगा, पॉइंट लगा है, 0 बड़ा है, अभी भी इससे छोटा है, 0 टाइम जाएगा, फिर एक 0 लगा है, फिर 0 टाइम जाएगा, फिर एक 0 लगा है और अब 4 टाइम जाएगा। इसका एक बार 4 टाइम लेके देखें, ठीक है, फिर एक 0 लगा दे, अब 1 टाइम जाएगा, इसको माइनस कर दे, फिर एक 0 बढ़ा दे, और इसका टेबल अगर आप 6 टाइम लोगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा। ये हो गया आपका दशमलव निरूपण, इंग्लिश वाले इसे कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। देखिए तो कैसे मैंने किया, दोनों क्वेश्चन एक साथ किए मैंने। पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में चेक किया, जैसा कि हमें कहा गया था, केवल चेक करना है शांत है या अशांत, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हर को, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड कर दिया, उसके गुणनखंड में, उसके फैक्टर्स में 5 आया तो मैंने लिख दिया कि ये शांत दशमलव निरूपण होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और फिर सेकंड क्वेश्चन में ये शांत होने की वजह से, टर्मिनेटिंग होने की वजह से इसका निरूपण किया, एक्सपेंशंस किया, तो आंसर 0.0416 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह बटे 8, 17/8। पहले चेक कर लो ये कट सकता है क्या, कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, ये छोटा नहीं हो सकता। तो आप नीचे वाले को सॉल्व करो, 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 1 टाइम। हर को गुणनखंड किया, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया,
2 आया, 2 आया तो शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 और 5 आता है तो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ लिख देंगे, यहाँ शांत दशमलव रूप होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शॉर्टकट लिख दिया मैंने। और अगर ये शांत दशमलव निरूपण है, यदि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो फिर आप इसे डेसिमल रूप में, डेसिमल फॉर्म में, दशमलव रूप में करके दिखाए, जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोला है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड में इसको हम दशमलव रूप डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखा देंगे। मतलब 17 को 17 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से भाग देंगे, 8 2 16, 8 2 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 1 8, 8 1 8, 2 आएगा, रिमेनिंग एक 0 बढ़ाओ, ठीक है। फिर 8 2 16, 8 2 16, 4 बचेगा, एक 0 बढ़ाए, 8 5 40, 8 5 40। तो ये दशमलव रूप आ गया, एक डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। आप इसे अच्छी तरीके से जमा सकते हो, ठीक है। और पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और जाना ही था क्योंकि ये शांत है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। थर्ड, आपका थर्ड है 64 बाय 455, ठीक है। हमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इसको चेक करना है, शांत हो गया या शांत, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग। और सेकंड क्वेश्चन में अगर शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तो दशमलव रूप करके दिखाना है, डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना है। शांत होगा तो, टर्मिनेटिंग होगा तो, ठीक है। हर को हल करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से दे दो, 5 9 45, 5 9 45, 5 1 5, 5 1 5। इसके बाद इसमें सीधे 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7, 7 1 7। ये रूल आपको पता होनी चाहिए, 8th में 9th में आपने सीखा है। 7 1 7, 2 बचेगा, 7 3 21, और 13 से जाएगा, ठीक है। तो इसके दशमलव निरूपण अशांत होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स 5 7 और 13 है। मतलब 7 और 13 भी आया है। मतलब हर का जो गुणनखंड हमने किया, डिनोमिनेटर को जो हमने रैशनलाइज किया, उसमें फैक्टर 2 और 5 आना चाहिए, गुणनखंड 2 और 5 आना चाहिए। यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ चुका है। इट मींस there is non terminating decimal expansions, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। और जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है या शांत है, तो सेकेंड क्वेश्चन में इसका दशमलव रूप डेसिमल एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में उसी का दशमलव रूप, उसी का डेसिमल एक्सपेंशन करना है जो शांत है, जो टर्मिनेटिंग है। फिर आपका नेक्स्ट है 15/1600। तो हम 1600 को हल करेंगे, 1600 को सारे बच्चे जानते हैं, 2 से जाएगा 800 बार 800 टाइम, फिर 2 से जाएगा 400 बार 400 टाइम, फिर 2 से जाएगा 200 बार 200 टाइम, फिर 2 से जाएगा 100 बार 100 टाइम, फिर 2 से जाएगा 50 बार 50 टाइम, फिर 2 से जाएगा 25 टाइम 25 बार, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम, 5 से 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम। क्या बोलते हो बच्चों कि शांत दशमलव निरूपण होगा, इट सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ 2 और 5 आया है, 2 और 5 आया है। मतलब हर का गुणनखंड 2 और 5 आया है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 2 और 5 आया है, देन ये टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। तो ये लिख देते हैं हम लोग, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लिख देना कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा, देयर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ठीक है। और अगर ये शांत है, ये
ये आपका शांत दशमलव निरूपण है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से। तो फिर आप इसको दशमलव निरूपण करके दिखाए, डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 15 को 15 को 1600 से 1600 से डिवाइड कर देंगे, 0 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभी इससे छोटा है, 0 टाइम जाएगा, ठीक है, एक 0 और लगाओ, फिर भी इससे छोटा है, 0 टाइम जाएगा, अब आप एक 0 और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हो, 9 टाइम जाएगा, 16 नाम 144, 16 9 का 144, ठीक है। फिर एक 0 बढ़ा दो, 16 3 48, 16 3 48, फिर एक 0 बढ़ा दो, सोलह 7 112, 16 7 का 112, ठीक है, एक 0 लगा दो, 16 5 80, 16 5 का 800, 8000, 16,000, 16 5 से 80, इस टाइप से दशमलव निरूपण डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा क्योंकि वो शांत है डेसिमल। इसका आंसर चेक कर लेता हूं, थोड़ा डाउट है 1.4 का, आपको अगर डाउट लग रहा है तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आप हैंड टू हैंड आंसर भी चेक करते चलिए। मैं आंसर इसलिए चेक करने का बोल रहा हूँ क्योंकि वो आंसर उसी के देगा जो टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन जिसका शांत है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ, हाँ 0.009375 ये आ गया, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट करके देखते हैं। आप देखिए मैंने पीछे से आंसर शीट निकालने को इसलिए कहा है क्योंकि पीछे आंसर शीट में उसी का डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाएगा, उसी का दशमलव रूप दिया जाएगा जो शांत है टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगला है 29/343। पहले चेक करो शांत है या आसान, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, चेक कर लेते हैं हम लोग, इजी है। नीचे वाले को सॉल्व करें, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 3 है, इसका टोटल लगाया 10 आ रहा है, 3 से भी भाग नहीं होगा, लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा, शायद 7 से जाएगा, 728, 7 4 28, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 7 9 63, 7 9 43, 63, 7 7 49, 7 1 7। क्या बोलते हो, 2 और 5 नहीं आया, 2 और 5 नहीं आया तो अशांत दशमलव निरूपण होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसे छोड़ दे क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, लिख देना अशांत दशमलव निरूपण नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर ये वाला देखिए आप, सबसे पहले तो इसे हम छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया छोटा। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा और जिसका गुणनखंड, जिसके हर का गुणनखंड जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 आया तो वो शांत दशमलव होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये शांत दशमलव है टर्मिनेटिंग। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, और अगर ये शांत है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दशमलव रूप निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, ऊपर वाले को 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20, 5 4 20, ये आ गया दशमलव निरूपण, ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। फिर है 35/50। पहले इसे हम शॉर्टकट कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं, स्मॉल फॉर्म में ला सकते हैं क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ये देखिए 5 7 का 5 10। अब नीचे वाले को सब सॉल्व करेंगे 10 को, तो 2 5 10, 5 1 5। नीचे वाले का हर का गुणनखंड किया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, सॉरी फैक्टराइज किया, 2 और 5 आया तो शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल।
हो गया। अगर ये शांत है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका दशमलव रूप निकाल दे, डेसिमल एक्सपेंशंस निकाल दे। दशमलव रूप डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते, आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। और जब ये लेंगे तो 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.7 0.7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है 77/210। पहले इसे मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 मतलब 7, 7 मतलब 7, 7 3 21, 7 0 तो 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 के 21, 7 शून्य 0। अब चेक करना है शांत है या अशांत, चेक करना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग नीचे वाले को सॉल्व कर देंगे। 2 से जाएगा 15 बार 15 टाइम, फिर 3 से जाएगा 5 बार 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 बार। देखिए 2 और 5 आया तो शांत है टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कुछ और आया तो अशांत है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये अशांत हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए इसका दशमलव निरूपण डेसिमल एक्सपेंशंस नहीं होगा। ठीक है, अब बीच के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, उसे भी कर लेते हैं। देखें ये है 23 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। मेरे हिसाब से ये 7 दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसके जो हर है डिनोमिनेटर उसको गुणनखंड करके रखा हुआ है, फैक्टराइज करके रखा हुआ है, उसमें 2 और 5 आया तो यहां से सीधे लिख दीजिए आप 7 दशमलव निरूपण टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब इसके हर को डिनोमिनेटर को गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, करके दिया है और उसमें 2 3 टाइम आया, 5 2 टाइम आया, मतलब 2 और 5 आया तो 7 दशमलव है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हाँ अगर ये 7 है, ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका दशमलव रूप डेसिमल एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालोगे बताता हूं। 2 की पावर 3 मीन्स 8 और 5 की पावर 2 मीन्स 25। ठीक है, ये हो गया 200 200 और अब 23 को 200 से डिवाइड कर दो, 23 को 200 से भाग दे दो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, एक बार जाएगा, फिर 0 बढ़ाइए 1 टाइम जाएगा, फिर 0 बढ़ाइए 5 टाइम जाएगा। तो आपको आना चाहिए, 10th क्लास के बच्चे इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, आप आंसर शीट देखिए, आपको आंसर शीट में दशमलव निरूपण डेसिमल एक्सपेंशंस किस किस का दिया है। फर्स्ट का दिया है, सेकंड का दिया है, फोर्थ का दिया है, 6 का दिया है, 7 का दिया है और 9 का दिया है, क्योंकि ये सब 7 दशमलव है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसका नहीं दिया है वो अशांत है नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। ठीक है।